नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं, वह किन किन अधिकार का डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है पुलिस कस्टडी में या पुलिस अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में अगर वह रहता है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो वह किस किस बात का ध्यान रख सकता है और डिमांड कर सकता है, उसके क्या क्या अधिकार हैं। गिरफ्तार व्यक्ति अमूमन देखा जाता है कोई अपराध अगर कारित कोई करता है तो उसको गिरफ्तार तो करता ही है पुलिस। कितने लोगों को अपने अधिकार के बारे में नहीं पता होता है कि हमारा अब गिरफ्तारी के बाद का क्या क्या अधिकार हम डिमांड कर सकते हैं पुलिस वालों से। आज इसी पर हमारा वीडियो है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी बहुत ही लाभकर साबित होगा आपके लिए और अपने इस डिमांड को, अपने इस अधिकार को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी करते रहिए अपने लोगों में, जिससे जागरूकता बढ़े और अपने अधिकार के बारे में लोग जागरूक हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। उसे अपने रुचि के अनुसार विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार शामिल है। यह बात कहा गया है अनुच्छेद 22(1) क्लाज 1 में। अनुच्छेद 22 क्लाज 1 में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ यह प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। यह प्रावधान है अनुच्छेद 22 क्लाज 1 में। वहाँ कहा गया है कि गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, ना ही उसको अभिरक्षा में रखा जाएगा। और यहाँ यह अधिकार भी दिया गया कि अपने हिसाब से, अपने रुचि के अनुसार वह विधि परामर्श यानी वकील, एडवोकेट को वह रख सकता है अपनी रक्षा के लिए, उसको या प्रतिरक्षा कराने के लिए। उसको यह अधिकार भारत का संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 22 क्लाज 1 में। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट यह आता है अगर कोई गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है, अगर उसको अभिरक्षा में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस कस्टडी में है, तो उसको अगर निरुद्ध रखा गया है तो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक उसको क्या होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर कोई गिरफ्तार व्यक्ति किया है तो आपको देखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार किया, कितने समय के बाद वह मजिस्ट्रेट के सामने ले जा रहा है आपको। आपके पास चांस रहता है, वहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं कि बिना वजह से, ना ही कोई ट्रैफिक था, ना ही कोई वो था, जाम था, हमको इतना लेट ले आया गया है, कारण वह बता सकते हैं। नहीं तो उसको कहा गया मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई भी गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसमें कंडीशन यह है कि जितना भी यात्रा का समय लगता है, 1 घंटे 2 घंटे डिले हो सकता है, यात्रा में जो समय लगता है उसका काउंटिंग नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको प्रेजेंट करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। दूसरा यह अधिकार आपका है गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का। अब हम जानेंगे दूसरा पॉइंट। अगर कोई गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है तो उसके क्या अधिकार होते हैं, आइए हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि यदि गिरफ्तार शुदा व्यक्ति की अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है या रखा गया है तो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के यात्रा में लगे समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। एक जो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है, दूसरा पॉइंट यह कहता है, दूसरा अधिकार इसका है, वह डिमांड कर सकता है कि दूसरे अधिकार का कि हमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचना होगा। अगर उससे लेट होता है
जो भी समय लगा है उसको छोड़कर अगर उसके बावजूद लेट होता है तो वह अपनी बात मजिस्ट्रेट के सामने रख सकता है, एक गिरफ्तार शुदा व्यक्ति। और इसमें यह भी कहा गया है कि और उस व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के प्राधिकार रिमांड के बिना, यानी मजिस्ट्रेट के प्राधिकार या रिमांड के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, ना ही रखा जाएगा। यानी 24 घंटे से अधिक आप अभिरक्षा में नहीं उसको निरुद्ध कर सकते हैं, ना ही रख सकते हैं जब तक कोई मजिस्ट्रेट का आदेश ना हो। यह आपको अधिकार कहाँ से मिला हुआ है? यह अनुच्छेद 22 क्लाज 2 से मिला हुआ है। भारत के संविधान में साफ साफ कहा गया है कि 24 घंटे से अधिक आपको अनुरुद्ध नहीं किया जाएगा, निरुद्ध नहीं किया जाएगा, अभिरक्षा में कोई नहीं रख सकता है जब तक कोई आपका मजिस्ट्रेट कोई प्राधिकार जिसका हो या रिमांड पर बात न किया गया हो, तब तक आप उसको निरुद्ध नहीं रख सकते हैं। अब हम जानेंगे तीसरा अधिकार क्या है ये गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का। तीसरा अधिकार की मांग वह कैसे कर सकता, आइए जानते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमने लिया है, कतिपय मामलों में राज्य के व्यय पर विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। यानी विधिक सहायता प्राप्त करने का राज्य के व्यय पर कतिपय, यहाँ लिखा गया है कतिपय मामले का मतलब क्या है? कतिपय का ये हो गया जैसे कोई सक्षम नहीं है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार शुदा व्यक्ति सक्षम नहीं है कि हम किसी वकील को हायर कर सके, किसी वकील को हम रख सके पैसे देकर कि हमारा आप देख रेख, हमारा केस लड़िए, हमको मतलब बरी कराइए, जो भी है तथ्य सामने लाइए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है कतिपय मामलों को छोड़कर, तो वह राज्य सरकार जो है विधिक सहायता उसको प्रदान करेगी, जिसको सरकारी वकील कहा जाता है। सरकारी वकील आपको दिया जाएगा, आपके तरफ से सरकार लड़ेगी। तो यह अधिकार आपको दिया गया है तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में और यह अधिकार किस धारा में दिया, आइए हम जानते हैं। 304 में जो CRPC है, दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें यह प्रावधान दिया गया है 304 में कि आप अगर सक्षम नहीं है कोई वकील रखने का, अपने हिसाब से पर्याप्त साधन नहीं है वकील रखने का, तो आपको राज्य सरकार के व्यय पर सरकारी वकील दिया जाएगा, आपका वह सरकारी वकील केस लड़ेगा। यह अधिकार आपको दिया गया है। चौथा पॉइंट में हमने क्या लिया? चौथा पॉइंट में लिया है जो एक गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के अधिकार है, वह चौथा पॉइंट में है कि जमानत पर छूटने का अधिकार। जमानत पर छूटने का अधिकार जो है आपको CRPC की धारा 436 में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता जिसको कहा गया है, उसको जो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है उसको दिया गया है यह अधिकार कि जमानत पर छूटने के लिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको कोई जमानत देने के लिए नहीं, ये गलत काम नहीं किया, हम उस मौके पर थे और इसको छोड़ दिया जाए, वो गवाह बनकर विटनेस बनकर अगर गवाही देता है उसकी तरफ से, तो वह व्यक्ति छूट सकता है, जमानत पर न्यायालय उसको छोड़ सकती है। तो चौथा पॉइंट हमने कहा। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं कि पांचवा अधिकार क्या है जो एक गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है उसका पांचवा अधिकार क्या होता है, वह क्या डिमांड कर सकता है। वह डिमांड यह कर सकता है पांचवें पॉइंट में कि चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अपनी परीक्षण कराने का उसको अधिकार है। कोई भी गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है तो उसको पूरा अधिकार है, तुरंत कोई अगर गिरफ्तार करता है तुरंत वो मांग कर सकता है कि हमारे शरीर का परीक्षण हो, हमारे जो भी है पहले परीक्षण कराया जाए, उसके बाद मैं आपके साथ चलता हूँ। परीक्षण की मांग आप वहाँ कर सकते हैं, आपका यह राइट है। वह दंड प्रक्रिया संहिता में जो दिया गया है, यह धारा 54 में दिया गया है, सेक्शन 54 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस वाला गिरफ्तार किया है तो उसका यह अधिकार हो जाता है कि वह इस बात की मांग करे कि हमारा परीक्षण होना चाहिए चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, या तो कोई सरकारी हॉस्पिटल का ज़्यादा डिमांड होता है, कोई और किसी मान्यता
जो सरकार ने मान्यता दी है उसके द्वारा यहाँ आप जांच करा सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन और एक बात हम बताएंगे, अगर कोई पुरुष है तो उसका जो है डॉक्टर यानी पुरुष डॉक्टर ही चेकिंग कर सकता है, परीक्षण कर सकता है। अगर कोई महिला गिरफ्तार हुई है तो उसकी महिला व्यवसायी जो चिकित्सा व्यवसायी होते हैं वह परीक्षण कर सकते हैं। अगर चिकित्सा व्यवसायी नहीं मौजूद हैं, जेंट्स या लेडीज में से दोनों में से कोई मौजूद नहीं है, तो वह वहाँ जो कार्यरत प्राधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो चिकित्सा में कार्य करते हैं बहुत दिनों से और उसका नाम पूरा बढ़िया से उसमें मेंशन है, तो वो आपका परीक्षण करा सकता है, लेडीज हो या जेंट्स हो। ये प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान जो है दंड प्रक्रिया संहिता सेक्शन 44 में किया गया है। उसके बाद से आपका एक और अधिकार बचता है। एक अधिकार क्या है, आइए हम जानते हैं। छठा अधिकार हमने लिया है कि अगर आप एक गिरफ्तार शुदा व्यक्ति हैं तो आप कारावास से दंडित करने की दशा में निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का आपका अधिकार है। अगर न्यायालय ने आपको दोषसिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, दोषसिद्धि दे दिया है, दोषसिद्ध मुक्त नहीं हुए हैं और कोई भी निर्णय आपको अगर दिया है, कोई भी दंड दिया है न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट दिए हैं, तो उसकी एक प्रति आपको निःशुल्क दिया जाएगा। निःशुल्क ये आपका अधिकार है। वहाँ आप यह अधिकार की मांग कर सकते हैं, हमको एक कॉपी दिया जाए किस अपराध में और हमको क्या क्या मतलब दंड मिला है, ये आप एक प्रति वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये छठा पॉइंट था जो आपका अधिकार है, इसको आप मांग सकते हैं। और यह धारा 363 में दंड प्रक्रिया संहिता में यानी CRPC में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता में 363 में कहा गया है कि कारावास से अगर कोई व्यक्ति दंडित करने की दशा में अगर कारावास उसको मिला, कोई दंड मिला है, तो उस निर्णय जो भी मजिस्ट्रेट निर्णय दिए हैं तो वह कॉपी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। तो ये थे 6 पॉइंट हमने आप तक शेयर किया। ये अधिकार है आपका, बखूबी मांग सकते हैं। जानकार बनिए, जागरूक बनिए, तब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद है यह जानकारी बहुत ही लाभकर साबित हुआ होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।